Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achin. There's been a devastating strike. ठीक है, रशियन एयरबेसिस के ऊपर 5 एयरबेसिस वर टारगेटेड एंड 3 एयरबेसिस के ऊपर सक्सेसफुल स्ट्राइक्स हुई हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यूक्रेन ने ड्रोन्स यूज करे हैं एंड द शॉकिंग स्टोरी इज कि ये ड्रोन सारे रशिया के अंदर से लॉन्च किए गए हैं. दे हैव बीन स्मगल्ड इनसाइड ओवर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स. ठीक है, वुडन बॉक्सेस के अंदर. एंड उस ड्रोन के नीचे, फोर क्वाड्रो ड्रोन के नीचे एक छोटा सा बॉम्ब लगा के, विच इज अ मोर और लेस अ मोटर शेल. दे हैव टेकन आउट ऑलमोस्ट 27, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, can't be confirmed, Russian strategic bombers, Tu-160, Tu-95s and many other damage. Shocking stuff. Let's see इसके आगे होगा क्या, how will Russia respond, and इसकी सबसे बड़ी चीज, वॉरफेयर जहां पे भी हो, लेसन्स हमको सीखने हैं. प्रतीक भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो. नमस्कार। मुझे तो पहले ये पूछना है कि व्हाट हैपेंड टू मिस्टर ट्रम्पेट्स क्लेम कि एक दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था कि कोई ट्रेड डील नहीं दे सकते अभी, मैंने कल ट्वीट करा. हाँ, मैंने उसमें इमोजी दिया था एक मैंने। नहीं तो ट्रेड डील हुआ ना, इधर से उधर ड्रोन गया, तो ट्रेड डील नहीं है। तो देखो, ये तो पहले से ही हम लोग बोल रहे थे कि दिस इज अ रशिया वर्सेस नेटो कॉन्फ्लिक्ट। पहली चीज तो ये समझना है, दो चीजें। नंबर वन, क्या यूक्रेन इस लेवल की जो मास्टर स्ट्रोक या टेक्स्ट बुक थ्योरी अटैक है अकेले कर सकता है? दूसरी चीज, अगर कर भी सकता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान लिया कि वो कर पाएगा, कर दिया, कैन इट डू इट विदाउट परमिशन ऑफ नेटो लॉर्डशिप्स? बिना नेटो के परमिशन से कर पाएगा? Number three, is it possible something of this big happening for 1.5 years? 18 महीने से ट्रेनिंग, इसका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है विदाउट यूएस इंटेलिजेंस नॉट नोइंग अबाउट इट। ये तीन चीजों का आंसर, इफ यू गेट, देन यू सॉल्व द पजल। बाकी चीज तो ठीक है, वो आजकल तो ड्रोन डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर ऐसे ही हो गया कि मॉर्टर लेके डाल दो एक बॉम्बर के ऊपर, उसका अगर 10% भी डैमेज हो जाता है तो वो प्लेन आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा ऑलमोस्ट। ऑब्जेक्टिव वही है, यू डोंट नीड टू डिवास्टेट द होल प्लेन, आप उसका 5% 10% डैमेज कर दो, आप उसका एक विंग उड़ा दो, उसके लिए मॉर्टर काफी है। चौथी चीज है, इस लेवल की जीपीएस, ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू से चल रहा था, एफपीवी ड्रोन से, ये 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट लोकेशन, वो यूक्रेन में बैठ के कोई कर पाएगा विदाउट द राइट काइंड ऑफ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स? क्या इसमें स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट है? सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसमें स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट है? अगर स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट है, क्या स्टारलिंक से पूछ के किया गया था? अगर पूछ के किया गया था, देन कैन वी देन से, क्या इसके बाद भी कोई कह सकता है कि यूएस इज नॉट इन्वॉल्व? So these are questions. और ये क्वेश्चंस द रशियंस विल आस्क। यार रशियंस तो बाद में पूछेगा, पहले जो करना है करेगा। सिक्स, व्हाई विल यू टारगेट स्ट्रेटेजी? ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट करने का आइडिया किसका था? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से क्या यूक्रेन को बॉम्बिंग किया जा रहा है? नॉट टू दैट एक्सटेंट। Not to that extent, they are used for firing long range missiles, that's all. हाँ, वो ज्यादातर तो सुखाए 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 27, सुखाए 30, सुखाए 35 ये सभी इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो उनका जो टैंक है ना, वो फ्लाइंग टैंक सुखाए 24, 25, ये सब। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट रशिया को तभी होगी ना व्हेन दे विल अटैक जर्मनी और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, या उसमें भी मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं आईसीबीएम्स। मतलब हु इज सिक्योरिंग इटसेल्फ फ्रॉम एन इम्पेंडिंग रशियन अटैक? हाइपोथेटिकल। नाउ दिस इज tactically a master stroke, strategically suicidal. टैक्टिकली या मास्टर स्ट्रोक यार। और दिस इज समथिंग कि ये तो ड्रोन डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर में हमारे ऊपर भी ऐसे रिस्क है। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर
कि आर्म फोर्सेस इंडिया के इसके दे हैव टेकन इनटू कॉग्निजेंस दिस थिंग और नेसेसरी काउंटर मेजर्स लिया जाएगा। द ओनली थिंग टू बी आस्क्ड इज दैट ये सुइसाइडल स्ट्रेटजी बनाया किसने? इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा? इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा? यूक्रेन को पता नहीं इसके बाद क्या होगा, यूक्रेन को पता है ना। यू टेल मी, यूक्रेन को पता है ना उसके बाद क्या होगा। Interestingly, the point that which is very interesting, इस्तांबुल में इनकी टीम्स मिल रही हैं इस टाइम पे, ठीक है, फॉर नेगोशिएशंस। पिछले हफ्ते रशिया ने काफी जबरदस्त स्ट्राइक मारी थी जब ट्रम्प रोया था, ही इज गॉन क्रेजी एंड दिस एंड दैट। उसके बाद अभी आप देख रहे हो कि ये चीज हुई है, एंड जस्ट बिफोर द डे आप नेगोशिएशंस के लिए बैठ रहे हो। रशियन नेगोशिएशन तो बड़ा क्लियर है कि उनको क्या चाहिए। यूक्रेन ने एक रिपोर्ट लीक करी है कल, जहां पर ये चीज बोली गई है कि 30-day फुल सीज फायर, ऑल फॉर ऑल POW एक्सचेंज, जेलेंस्की पुतिन मीटिंग, नो लिमिट्स ऑन यूक्रेनियन फोर्सेस, नो रिकग्निशन ऑफ रशियन टेरिटोरियल गेन्स, रशियन रेपरेशंस, टॉक्स फ्रॉम स्टार्ट टू करंट फ्रंट लाइन। ठीक है जी। नाउ ये तरह का जो एक प्रपोजल आप दे रहे हो, एंड रशियन प्रपोजल इज वेरी सिंपल, दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो इसके अंदर कोई मीटिंग पॉइंट होने नहीं वाला। ये तो ट्रम्प की जिद की वजह से लोग बैठ रहे हैं वहां पर, तो ठीक है। द पॉइंट इज, एक लॉबी है विच इज ऑब्वियसली द डीप स्टेट दैट वांट्स दिस वॉर टू कंटिन्यू। उसके अंदर चाइना का भी एक इंटरेस्ट है कि ये वॉर कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये वॉर खत्म होगी रशिया डीकपल होना शुरू हो जाएगा चाइना से, उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। So it's very interesting to see this churn happening. I won't be surprised, Chinese equipment, Chinese drones with unmarked. यूक्रेन के पास ये ड्रोन्स आ कहां से रहे हैं? बिकॉज अमेरिका डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी भाई। एक तो पहली चीज है कि जेलेंस्की का जो ऑफर ऑफ सीज फायर है, इट्स एज गुड एज सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीज फायर। मैं सीज फायर करना नहीं चाहता हूं। अगर सीज फायर ही करना था या करना है, तो फिर जेलेंस्की को लाएगा क्यों जो लोगों ने लाया है। और जिस तरह से चाइना का भी, जैसे आपने बोला, कंसर्न है कि लड़ाई खत्म हो जाएगा तो डीकपल हो जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम विद जेलेंस्की एज वेल, कि लड़ाई खत्म हो गया तो मेरा रेलेवेंस कहां रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, इज यूक्रेन कंट्रोल्ड बाय यूक्रेनियंस? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। यूक्रेन इज नॉट अंडर यूक्रेनियन कंट्रोल। और ये 3 साल से नहीं है, ये 3 साल क्या है, तो जॉन मैकेन के टाइम से शुरू। जॉन मैकेन और विक्टोरिया न्यूलैंड का जो वीडियो आया था ना 2013-14 में, जो वो रिजीम चेंज, उसका असर अभी दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है। द अदर इंपॉर्टेंट इशू इज कि देखो, रशिया ने तुमको बमबारी की है नेगोशिएशंस के टाइम, तुम उसके ऊपर बमबारी करो। द मोमेंट यू आर हिटिंग द स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, then it is a different thing, then it is a different thing। क्योंकि बॉम्बर्स जो है वो, हाँ, यू कैन से दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आप बॉम्बर को जब टारगेट कर रहे हो, देन यू आर टेकिंग इट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन। आप उसकी फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी की जो उसकी कटिंग एज है, उसको हिट कर रहे हो। और जहां अटैक हुआ है, दैट इज प्रोबब्ली 30% ऑफ द टोटल अटैक दैट हैपेंड यस्टरडे। टोटल अटैक में तो काफी जगह पे इंटरसेप्ट कर दिया, थ्वाट कर दिया। अगर पूरा होता, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज कि डिफैंग करो रशिया की जो एयर कैपेबिलिटी है। नाउ इफ यू ट्राई टू डू दैट, आप सोचो जो कल हुआ, ये अगर यूएस में होता तो फिर यूएस क्या करता? आप सोचो कि क्या रशिया को पता नहीं है कि ये यूक्रेन नहीं कर रहा है, ये यूक्रेन से करवाया जा रहा है।
उनको पता है, ये तो पिछले 3 साल से रशिया पेशेंस दिखा रहा है, पेशेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि रशिया ने क्यों अटैक किया। अरे भाई, उसका एक पूरा इतिहास है, उसको पढ़ लेना बिफोर यू कमेंट। माय रिक्वेस्ट टू सम पीपल, फॉर 3 years रशिया इज अवेयर कि ये रशिया, ये फ्रंट इज ऑफ समबडी एल्स। एंड देन इसके बाद अब देखिए, ये जो जर्मनी से, फ्रांस से स्टेटमेंट आया था कि कोई लिमिट नहीं है यूक्रेनियंस के ऊपर नाउ ऑन व्हाट काइंड ऑफ रेंज ऑफ मिसाइल्स दे कैन यूज ऑन रशिया, ये भी आया है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दिस काइंड ऑफ अटैक, एंड कोई रेंज नहीं है। अगर अभी नहीं, इफ नॉट नाउ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर ऐसा चले, क्योंकि कल 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 ना जो हुआ, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कल जो हुआ, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कल जो हुआ, उसको लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इट इज रशिया's पर्ल हार्बर मोमेंट, कह सकते हो आप। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। आई थिंक इवेंचुअली एक दिन तो आएगा, और ये हम लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं, मोर देन अ ईयर वी हैव बीन सेइंग इट। एक दिन आएगा व्हेन रशिया विल ब्रीच द यूक्रेनियन बॉर्डर, और वो मिसाइल यूक्रेन के ऊपर से जाएगा। अ डे विल कम, a missile will not drop on Ukraine. It will go over Ukraine. Destination can be any place. ओरेशनिक का टेस्ट जो करवाया था ना, ओरेशनिक में वो दिखा दिया था कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल जब मैं देता हूं क्या होता है। वो तो लग रहा था वो इंद्र जी का पूरा वज्रपात हो रहा है पूरा। अब सोचो, वो ऐसे एक मिसाइल अगर गॉड फॉरबिड जर्मनी में गिरे, डू यू थिंक द जर्मन्स आर इन अ पोजीशन टुडे टू फाइट अगेंस्ट रशिया? मानसिकता खत्म हो गई। Now you look at then the chaos that will start in Europe, और उसका जो इम्पैक्ट, और एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हु इज बिहाइंड दिस। मैं इतना तो कह सकता हूं, टुडे ट्रम्प इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। वो कितना भी बकलोली कर ले, ही हैज नो कंट्रोल ऑन व्हाट इज हैपनिंग। या तो सीआईए उसको बताता नहीं है, सीआईए उसको बताता नहीं क्या कर रहा है। बट टू से दैट 18 महीने में, 18 महीने से प्रिपरेशन चल रहा था, यू हैव you have agents inside Russia executing it, और आपने इसको पूरा कैमोफ्लॉज करके रखा ताकि रशियंस को पता ना चले। इट इज ट्रेड क्राफ्ट, ठीक है, इसको ट्रेड क्राफ्ट कहा जाता है। ये ट्रेड क्राफ्ट यूक्रेन की जो स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट है, एसबीयू, उसकी उसकी बस की बात नहीं। वो भी कैपेबल होगा, बट नॉट ऑफ दिस लेवल। इट इज ट्रेड क्राफ्ट। Now imagine what will Russians do। अब जर्मन्स तो फ्रेंच जैसे कि हाँ होगा ना, ये कीव में बॉम्बिंग करेगा फिर से, तो हमारा क्या जाता है। एंड सम ऑफ दिस अमेरिकन्स, ये तो अमेरिकन्स काफी साल साल से बोल रहा है, काफी साल मतलब पिछले 2 साल से तो बोल ही रहा है, वी वांट यूक्रेन टू फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन, टिल द लास्ट यूक्रेनियन। इसका consequence will be in Berlin and Paris and London someday. And this is how, I don't want to repeat, मैं पहले भी कह चुका हूं, this is how world wars had started in the past. Every world war has been a European war. Every world war has been a European war, going back to those 1,000-year-old animosity between the Western and the Eastern Bloc. ठीक है, and look at this, ये यूक्रेन, ये बिल्डअप हो रहा है यूरोप में। Iran is probably just a few days away from executing that plan. इजराइल कभी भी बॉम्बिंग कर सकता है। यहां ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। ट्रम्प ट्रेड डील लेके पड़ा है। मैं ट्रेड ट्रेड से सब, तू बंद कर अभी ट्रेड से। तू एक ट्रेड डील करवा दे ईरान और इजराइल का, एक ट्रेड डील करवा दे रशिया यूक्रेन का, जो तुमने कल कहा था। मतलब व्हाट अ फॉल ऑफ यूएस,
सॉरी बट लॉट ऑफ पीपल हैड एक्सपेक्टेशन कि ये वोकिज्म को खत्म करेगा, कर रहा है, बट दैट्स वो नॉट द कर रहा ओनली है, प्रॉब्लम। वो कर रहा है, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ही इज जस्ट परफेक्टली स्क्रूइंग अप. ही हैज नो क्लू व्हाट इज दैट। एंड इफ यू से, देखो मैं एक ही चीज अंत में कहूंगा, आई विल हैंड ओवर टू यू। इफ अमेरिका, अगर कोई कहे ना कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, मोस्ट पीपल विल से हाईली अनलाइकली कि उनको पता नहीं था। लेकिन अमेरिका ये बोले कि हमें पता ही नहीं था, दैट इज अ बिगर डिसग्रेस फॉर अमेरिका देन टू बी इन्वॉल्व इनटू इट। व्हाट नेक्स्ट विल नॉट बी इन यूक्रेन। ये ऐसा नहीं कि कल ही बॉम्बिंग फ्रांस जर्मनी में होगा, बट जर्मन्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। और जर्मनी में जो कॉन्स्क्रिप्शन वॉन्स्क्रिप्शन फिर से शुरू कर रहा है वहां पे, सम पीपल आर डेस्परेट कि भाई वो 1939 वापस आ जाए या 1914 वापस आ जाए। सम पीपल आर डेस्परेट, और शायद आ रहा है। यू हैव, वी हैव नो कंट्रोल ऑन, शायद आ रहा है। रशिया के लिए, पुतिन के लिए क्या करेगा पुतिन? पुतिन क्या कर सकता है? पुतिन मारेगा, वो अपना प्रेस्टीज बचाने के लिए। देयर इज नो ऑप्शन फॉर रशिया। कल जो किया है उसका फिर रिकॉर्डिंग किया है, फिर रिकॉर्डिंग को पब्लिश किया है। तुम चाहते हो कि वो प्रोवोक हो, और प्रोवोकेशन इस बार जो होगा उसका खामियाजा सिर्फ कीव नहीं झेलेगा। इसका खामियाजा जिसको झेलना है ना, दे लिव इन अनदर वर्ल्ड। तुम पेरिस में जाकर देखो, 90% पीपल डोंट हैव एनी क्लू व्हाट इज गोइंग ऑन। जर्मनी में जाके देखो, दे हैव नो क्लू। वहां पे तो वो कोई एक फुटबॉल मैच जीता, उसकी वजह से राइट हो रहा है। वो दूसरे दुनिया में रह रहा है, उनके लीडर्स कुछ और करता है, उनके लोगों का कोई आइडिया नहीं है। They have no idea, and I'm saying it by being in France quite a few times. I know the country's condition. और लोग यार वो, that's another thing. But is Europe, Western Europe prepared? अच्छा, the next myth and possibility of the controlling. आपको जो कंट्रोल करना होता है ना, यू ठीक है, आपने रशिया से लॉन्च किया है, बट योर एंटायर ऑपरेशंस वेर बीइंग कंट्रोल्ड। वो तो एफपीवी ड्रोन से वो जा रहा है, उठ रहा है। कहां से पॉसिबल है? सबसे ज्यादा स्कैंडिनेविया से। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां से है? स्कैंडिनेविया से। Now imagine what is going to happen. Then go back to the Soviet Finland war, Russia Finland war. किसी वजह से हुआ था। ये फिर से स्वीडन फिनलैंड फ्रंट बन रहा है, फिर झेल नहीं पाएगा। और ये जबरदस्ती बनाया गया है कि तुम झेलो, तुम ही करोगे। स्वीडन, आई थिंक वन ऑफ दिस कंट्रीज बिकम पार्ट ऑफ नेटो वेरी रिसेंटली। स्वीडन या फिनलैंड, आई एम नॉट बीइंग, यहां से Both, किया गया, both. बोथ। सो दे आर द न्यू फ्रंट फॉर नेटो कि यूक्रेन तो जाएगा, फिर तुम संभालो। ये कोऑर्डिनेट्स या कंट्रोल एवरीथिंग। वेयर वाज द कंट्रोल रूम? द कंट्रोल रूम गारंटी वाज नॉट इन कीव। द कंट्रोल रूम, जितना थोड़ा बहुत हम लोगों को समझ में आता है, इट वाज गारंटी इन स्कैंडिनेविया। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये आज होगा, 2 महीने बाद होगा, बट होगा। बैक टू यू। Yeah, this सप्लाई is going चेन to be. डिसरप्शंस, supply chain disruptions, price of oil going up, back to square one when the Ukraine Russia war भाई साहब, started. मैं जरा लेट मी बी अ लिटिल वाइल्ड। मैं बोल रहा हूँ भैया, व्हाट इफ रशिया यूजेस अ टीएनडब्ल्यू? क्या करोगे उसके बाद? Possible. ठीक है, कौन रोकेगा उसको? यू फायर अ न्यूक्लियर वेपन बिकॉज रशिया फायर्ड अ न्यूक्लियर वेपन और अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऑन कीव? आप करोगे? नहीं, सिंपल सवाल है नेटो से। What if Russia does it? See, I mean, ये ना, they see there are 2-3 things. One, I find Russian Air Force has not played its part very well. ठीक है, during this entire conflict, they've been weak at best or restrained at best. मेरे को नहीं पता. That is one. Second, I don't know what is the strategic motive of hitting Russia before the negotiations, because इससे कोई pressure नहीं आएगा, इससे गुस्सा और चढ़ेगा and वो talks break down करेंगी. If that is your purpose, you've met it. Which is what you've explained to us. मेरे को जो जिस चीज से प्रॉब्लम है, एंड which is where the Russians come into play, कि भाई Russia has 600,000 troops till now, उसके पास रेडी है। What if they just march up to the bloody river? क्या करोगे उसके बाद? And fire 1 or 2 TNWs? What will you do? Nothing.
सी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल जो भारत ने भी शो करी है, कल सीडीएस के ऊपर काफी हंगामा हुआ. There was a strategic restraint that India showed. Otherwise, we could have gone after the bloody, which is what we're going to do now. जो अगली बारी रिस्ट्रेंट नहीं शो किया जाएगा. यहाँ पर वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो कर रहा है बिकॉज ट्रम्प शोड हिम सम दिस थिंग कि भाई मैं कुछ करूंगा, डोंट वरी यार, I'll calm this thing down. मेरे हिसाब से that tap will come off now. नहीं, अभी तो कोई रिस्ट्रेंट नहीं, अभी तो नहीं Yeah. होगा. यू हैव, So देखो क्या होता है ना, एक चीज, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स. एक होता है ना, इवन इफ यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, आपका एक कोड होता है, इज अ कोड. You don't cross that code of, you don't breach that code of conduct. ये कल जो हुआ था, इट इज अ टोटल ब्रेकअप ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. इसके बाद कुछ नहीं. इट इज लाइक, गॉड फॉरबिड, इट इज लाइक अटैकिंग द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. फिर उसके बाद कोई सीज फायर नहीं होता है. देयर इज नथिंग. दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो एंड आई थिंक, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी ये कहा, यार डेस्परेट अटेम्प्ट है कि ताकि वो किसी तरह से सीज फायर शुड नॉट हैपन. दिस इज वेयर द डीप स्टेट इज प्लेइंग द रोल. डीप स्टेट कहो, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहो, जो कम्युनिस्ट बैठे हैं इन ब्रसल्स एंड पेरिस एंड बर्लिन, उनका है कि यू हैव टू फाइट इट आउट. फाइट करो. आई वांट केओस. द होल एसेंस ऑफ कम्युनिज्म यही है ना कि टोटल दुनिया में केओस लगाओ, and from that total chaos a new world order will come up and we will be the one, the proletariat will come up. ये है, ये chaos बना रहा है. From that mazdoor union to the elite universities to the powerhouses, from where power is controlled, they have reached there to do exactly that जो वो करना चाहते थे as unions, power mazdoor unions. यही है. So there will be consequences, huge. आज नहीं तो कल होगा. और ये सारे इंटरकनेक्टेड है. मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, इंडिया में भी जो साउथ एशिया में हो रहा है, फिर उधर भी होगा, ताइवान वाइवान में भी होगा. वी आर इन फॉर टोटल केओस. हम लोग जब पहले बोलते थे ना, ये सब कुछ लोग बोलते थे हम लोग वॉरमॉन्गर्स हैं. हम लोग वॉरमॉन्गर नहीं है. इट इज अपेरेंट व्हाट इज हैपनिंग. इट इज अपेरेंट. यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. ये डेलिबरेटली करवाया गया सो दैट रशिया रिटेलिएट्स. ये रिटेलिएशन, I don't think they expect the retaliation to be in Brussels, but आज नहीं तो कल ब्रसल्स में retaliation होगा, because that devil's den is Brussels. The devil's den is Brussels. Frankly, I have been there. It's a beautiful city. Yeah, that is the place. Back to you. On that note, guys, we'll keep a track. देखते हैं होता है क्या, and we'll keep you updated. वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and I shall see you in a little bit with another update. Till then, if you want, you can contribute towards this channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, or visit the store where you will currently get t-shirts, polos, whole lot of other things. Check it out. Quite a lot of interesting stuff. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.